Students, I hope you have already discussed or learned the previous one chapters, previous one topics, and you done your questions as we given you. Today's topic is temperature and temperature scales. Now listen very carefully and watch this very nicely, very carefully. Temperature. टेम्परेचर है क्या, उसके बाद हम स्केल्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर क्या होता है. इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी अगर हमारे शरीर में या हम किसी भी बॉडी में या किसी सिस्टम के ऊपर अगर हम ये कहते हैं कि बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, तो हम उसी का नाम टेम्परेचर रखते हैं. अच्छा, टेम्परेचर है क्या? वी हैव 3 स्केल्स. अब टेम्परेचर का पता कैसे चलता है? हमारे पास टेम्परेचर को नापने के अलग अलग स्केल होते हैं. तो ऐसे 3 स्केल हैं जिनके ऊपर हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं. और ये स्केल कौन कौन से होंगे? सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सी, डिग्री सेल्सियस से. फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री फ़ारेनहाइट से. केल्विन स्केल के से. केल्विन जो है वो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की. ठीक है. अच्छा, टेम्परेचर को मेज़र करने का जो डिवाइस है उसका नाम है थर्मोमीटर. थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, उसमें जो स्केल इस्तेमाल होता है वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट का. तभी तो डॉक्टर कहता है कि आपको 101 डिग्री बुखार है. एक्चुअल में वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में. ये अलग अलग स्केल हैं जो अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होते हैं. क्लिनिकली हम फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं, हमारे लैब में, लेबोरेटरीज़ में हम केल्विन इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में हम कोई चीज़ जैसे वाटर बॉइलिंग पॉइंट या वाटर फ्रीजिंग पॉइंट या किसी चीज़ का फ्रीजिंग पॉइंट हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको सेल्सियस स्केल पे मेज़र करते हैं. चलिए कुछ कन्वर्जन्स देखते हैं, जिन कन्वर्जन्स में हम ये देख पाएंगे कि केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. नाउ फर्स्ट वी सी केल्विन कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू केल्विन. हाउ दिस कैन बी हैपन? ये फॉर्मूला है जिससे हमें केल्विन मिलता है, यानी कि डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में. हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि अगर हमें कोई डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है तो हम उसको 273 से ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हम उस दिए गए टेम्परेचर जो केल्विन में है उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे? 273 को. तो हमें टेम्परेचर किस में मिल जाएगा? डिग्री सेल्सियस में. नाउ गिवन द सेम थिंग अबाउट द फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट अगर हमें कैलकुलेट करना है, डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है, तो वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस हियर एंड वी यूज दिस फॉर्मूला. Similarly, if we calculate the degree Celsius and Fahrenheit is given, then we use such formula. But basically, we use only conversion of Kelvin and degree Celsius mostly. Give an example. Now, convert the following into degree Celsius. First is given 273 Kelvin and next is 474 Kelvin. Let's see how can we solve this. We can solve this like this. डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273. एज आई आस्क यू अर्लियर कि अगर हमें कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस में चाहिए, कोई टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? केल्विन माइनस 273. एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 273 केल्विन को कन्वर्ट कीजिए डिग्री सेल्सियस में. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ केल्विन हियर. 273 माइनस 273 वी गॉट 0. इट मीन्स द गिवन टेम्परेचर एट 273 Kelvin is in degree Celsius 0. Similarly, the second question. Listen very carefully. डिग्री सेल्सियस में हमें इसे कन्वर्ट करना है. हमें दिया गया केल्विन में है. केल्विन एसआई यूनिट होती है. हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो केल्विन की जगह पे हमने क्या पुट किया? 474. हमें ये कन्वर्जन चाहिए. हमने ये कन्वर्जन किया माइनस 273 केल्विन करके. हमें आंसर मिला 201. यानी अगर 474 केल्विन टेम्परेचर है तो एक्चुअल में वो 201 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. सो दिस इज द सिंपल कन्वर्जन. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. नेक्स्ट आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज
and do that in your fear notebook.